आज हम लोग साधारण ब्याज संबंधित अति संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न को और रिक्त स्थान को करेंगे। तो आइए, ए नंबर में जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, जो जिसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहा जाता है, उसको हल करते हैं। देखिए, एक नंबर में क्या कहा है, वार्षिक 8% सरल ब्याज से पी रुपया का टी वर्ष का ब्याज यदि आई रुपया हो तो ये जो चार ऑप्शन है, इस चार ऑप्शन में कौन सा होगा वो आपको बताना है। हम लोग जानते हैं आई इक्वल टू पी आर टी बाई 100। तो यहाँ हम लोग पी आर टी में एक संबंध देखते हैं। देखिए, पी आर टी इक्वल ये 100 इसके साथ गुना हो जाएगा तो 100 इंटू आई होगा। तो ये संबंध देखिए जिसमें होगा वही उसका आंसर हो जाएगा। देखिए, ये जो सी है इसका ऑप्शन इसके साथ मैच कर रहा है, तो ये इसका आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए, ये 2 नंबर जो सवाल है, कोई मूलधन का एक निर्दिष्ट सरल वार्षिक ब्याज दर से 20 वर्ष में दोगुना हो जाता है तो उसी दर से वह कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। देखिए, इस सवाल को अगर आप हल करेंगे तो यह सवाल जो है बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि यह आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और 1 नंबर का सवाल है। ये आपको जल्दी से आपको करके बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, जब यह कहा है जो 20 वर्ष में दुगुना है, अगर ये दिमाग में रखिएगा, ये सवाल ऐसा होना चाहिए जो 20 वर्ष में दुगुना, ये दोगुना हो जाए, इस तरह का सवाल हो। तो अगर ये 20 वर्ष में अगर दुगुना हो जा रहा है तो आप सीधे यहाँ पे काम कीजिए, जो 3 गुना है ना, 3 गुना को एक कम कर दीजिए, मतलब 2 गुना, 2 को इससे गुना कर दीजिए, वही उसका आंसर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2 गुना 20, तो आंसर हो जाएगा 40। यही अगर पूछता, अगर मान लीजिए ये 20 साल में अगर दोगुना हो रहा है तो कितने साल में अगर 5 गुना होगा, तो 5 गुना का एक कम कर दीजिए, तो 4 को इससे गुना कर दीजिए, वो 80 वर्ष हो जाएगा। ये सवाल भी देखिए, कोई मूलधन 10 वर्ष में दोगुना होने से वार्षिक सरल ब्याज दर कितना है। तो ये 10 वर्ष हो या 20 वर्ष, 30 वर्ष, कुछ भी हो, अगर ये दोगुना हो, इस तरह से का शब्द है, तो सीधे काम कीजिएगा, 100 को 10 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 10 होगा, तो इसका आंसर होगा 10%। यही अगर 20 वर्ष रहता तो 100 को 20 से भाग कर दीजिए तो 5% होता। ठीक है। ये 4 नंबर सवाल, 1% वार्षिक सरल ब्याज की दर से किसी मूलधन का 1 वर्ष का ब्याज यदि 1 रुपया हो तो मूलधन का मान कितना होगा वो आपको बताना है। देखिए, हम लोग जानते हैं पी आर टी बाई 100 इक्वल आई है। मूलधन निकालना मतलब पी निकालना है। आर का मान भी 1 है, समय का मान भी 1 वर्ष है, और आई का मान भी 1 है। तो यहाँ पे देखिए, पी इक्वल क्या हो जाएगा, एक्स इंटू 100 बाई एक्स इंटू एक्स। तो एक्स कट गया, तो देखिए 100 बाई एक्स। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, 100 बाई एक्स। नंबर सवाल देखिए, वार्षिक 8% सरल ब्याज दर से किसी मूलधन का n वर्ष में कुल ब्याज पी एन आर बाई 25 रुपया होने से मूलधन का मान बताएं। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग सूत्र क्या जानते हैं, मूलधन, तो मूलधन को यहाँ पे x मान लेते हैं। वार्षिक ब्याज दर कितना है, वार्षिक ब्याज दर हमारा r है। समय कितना है हमारा, n वर्ष है बटा 100। तो ब्याज जो है ये हमारा क्या होता है, ब्याज होता है, ये सूत्र ब्याज का सूत्र है, तो वो आई होता है, आई दे दिया है हमारा पी एन आर बाय 25। तो देखिए, आर आर इधर का कट गया, एन एन कट गया, तो एक्स जो है मूलधन है, तो पी इंटू 100 बाई 25, इसको काट दीजिए 4, तो आंसर हो जाएगा 4p। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4p हो जाएगा। अब देखिए, ये रिक्त स्थान को पूर्ण करना है। जो व्यक्ति रुपया उधार देता है उसे क्या कहते हैं, कर्जदाता। अब देखिए, 2 नंबर सवाल, r/2% वार्षिक ब्याज दर से 2p रुपया का t वर्ष का मिश्र धन बताना है। तो हम लोग जानते हैं मिश्र धन क्या होता है, मूलधन जोड़ ब्याज होता है। तो यहाँ पे मूलधन कितना है, 2p है, और हमारा ब्याज यहाँ पे निकालना पड़ेगा, तो वही इसका मान हो जाएगा। तो ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन 2p है, और फिर है वार्षिक ब्याज दर कितना है, r/2 है, समय कितना है, t है, बाय हमारा 100 होता है, 2 कट गया, तो ये पी आर टी बाई 100। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी आर टी बाय
100 हो जाएगा। अब देखिए, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में भी आता है। एक वर्ष का मूलधन और ब्याज सहित मूलधन है। किताब में जो सवाल जो है वो थोड़ा गलत है। यहाँ है ब्याज सहित मूलधन, मतलब ये मिश्र धन है। उसका अनुपात दिया है 8:9। मतलब मूलधन आपका क्या है, 8 है, और मिश्र धन अगर 9 है होने से वार्षिक सरल ब्याज दर आपको ज्ञात करना है। तो सीधे एक काम कीजिएगा, इस 9 में से 8 को घटा दीजिए, कितना हुआ, 1 हुआ ना। तो वो 1 को 100 से गुना कीजिए, फिर उसको 8 से भाग कर दीजिए। मतलब ये होगा, जैसे 100 को 8 से भाग दीजिए और इसको घटाव करने से कितना होता है, 1 होता है, और एक, अब इसको अगर भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा 12.5%। तो इसका सूत्र यही है जो आपको 100 बटा मूलधन, मूलधन में क्या है, 8 है, और इस दोनों को घटा देंगे। अगर ये मान लीजिए 15 भी रहता तो 15 में से 8 को घटा के यहाँ पे 7 लिखते और भाग देते, जो होता वही उसका आंसर हो जाता।